अस्सलामुअलैकुम। मैं सईदा बतूल ग्रेरा ट्रेडिंग टीम से आज की वीडियो के अंदर मुझे मार्केट के अंदर 3 न्यू बाइंग की अपॉर्चुनिटीज नज़र आ रही है, जो कि इस वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो न्यू अपॉर्चुनिटीज जिन शेयर्स के अंदर नज़र आ रही है, फर्स्ट शेयर है हमारे पास अटलस होंडा लिमिटेड। सेकंड शेयर है हमारे पास बैंक अल हबीब लिमिटेड एंड थर्ड शेयर है हमारे पास एंग्रो फर्टिलाइजर्स लिमिटेड। तो अब बारी बारी से अब हम इन शेयर्स को देख लेते हैं। तो अब हम अपने आज के दिन के फर्स्ट शेयर को देख लेते हैं। फर्स्ट शेयर है हमारे पास अटलस होंडा लिमिटेड, सिंबल है इसका ATLH। तो इसका जो प्रीवियस सिग्नल हमने प्रीमियम ग्रुप के अंदर शेयर किए थे, उनके स्क्रीनशॉट्स अटैच किए हुए हैं, वो भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। तो प्रीवियस सिग्नल के अंदर बाइंग हमने जो है 1130 रुपए के लगभग करवाई थी। तो जूम करके मैं आपको दिखा देती हूँ। ब्रेकआउट कैंडल के बाद इसके अंदर कोई कैंडल नहीं थी जब हमने ये सिग्नल शेयर किया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह सेकंड टारगेट 1362 रुपये 30 पैसे का अचीव कर चुका हुआ है। इसके बाद सेकंड सिग्नल जो हमने शेयर किया था बाइंग, हमने इसके अंदर 1150 रुपये के लगभग करवाई थी। तो ये भी मैं आपको जूम करके दिखा देती हूँ। ब्रेकआउट कैंडल के बाद इसके अंदर कोई कैंडल नहीं थी जब हमने ये सिग्नल शेयर किया था। अल्हम्दुलिल्लाह सेकंड टारगेट 1402 रुपये 8 पैसे का अचीव कर चुका हुआ है। तो जब इन शेयर्स ने ब्रेकआउट किए थे तो हमने ये सिग्नल प्रीमियम ग्रुप के अंदर भी शेयर किए थे, और इन्हीं जो बायकाज इनके ऊपर वीडियोस बना के अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर भी अपलोड की थी, ताकि हमारी यूट्यूब की जो फ्री कम्युनिटी है उसको भी इससे जो है फ़ायदा मिल सके। तो ये भी मैं आपको बता देती हूँ, 3 हफ्ते पहले हमने जो वीडियो बनाई थी 8 मिनट 34 सेकंड की, इसके अंदर अटलस होंडा लिमिटेड की बायकाल को डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया गया है। उसके बाद हमने जो वीडियो बनाई थी 12 दिन पहले, वो भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। 12 दिन पहले हमने वीडियो बनाई थी 13 मिनट 11 सेकंड की। इसके अंदर भी अटलस होंडा लिमिटेड की बायकाल को डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया गया। अगर आप लोग इस शेयर के अंदर इंटरेस्टेड हैं तो आप हमारे चैनल के ऊपर जाके इन वीडियोस को देख सकते हैं। तो डोंट वरी, जिन लोगों से ये अपॉर्चुनिटीज मिस हो गई, अभी इसके अंदर न्यू अपॉर्चुनिटी बनी है, आप उसको अवेल करके इसके अंदर अच्छा खासा गेन बना सकते हैं। तो अब हम इसको चार्ट के ऊपर देख लेते हैं। इसका चार्ट मैंने 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर ओपन किया है। तो जब भी हम किसी शेयर का एनालिसिस 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर करते हैं तो इसका मतलब है इसके अंदर रिस्क का फैक्टर ज़्यादा इन्वॉल्व होता है। बट पॉजिटिव थिंग ये होती है कि ये अपने जो टारगेट्स हैं वो जल्दी अचीव कर लेता है। तो अब हम इसको इधर देख लेते हैं। ये प्रॉपर अप ट्रेंड के अंदर है। अप ट्रेंड के अंदर हमने 2 स्ट्रेटेजीज फॉलो करनी थी, बाइंग ऑन डिप या बाइंग ऑन न्यू ब्रेकआउट। इसको हम इधर देख लेते हैं। इसने इधर आर्क फॉर्मेशन के अंदर कंसोलिडेट किया है। आर्क फॉर्मेशन की इसके पास स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस थी 1380 रुपये और 32 पैसे के ऊपर। और इसने जो कैंडल बनाई थी 3 अक्टूबर को 2 बजे के करीब, उसने क्लोजिंग दी थी 1399 रुपये के ऊपर, जो कि सक्सेसफुली इसके रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट कर चुकी थी। ये हमारे पास प्राइस एक्शन के ऊपर कंफर्मेशन है। फर्दर कंफर्मेशन की बात करें तो इस लेवल के ऊपर हमारे पास एवरेज वैल्यू जो थे 866 के थे, और ब्रेकआउट लेवल के ऊपर हमारे पास जो है 1000 के वॉल्यूम्स आए थे, जो कि एवरेज वॉल्यूम से ज़्यादा है। अगर हम लोग मैकडी के हिस्टोग्राम्स की बात करें तो वो भी वक्त के साथ पॉजिटिव साइड पे स्ट्रॉन्ग हो रहे थे। आरएसए की बात करें तो आरएसए भी स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम को इंडिकेट कर रहा था। ये सारी चीज़ें हमें इस शेयर के अंदर बाइंग ही रिकमेंड कर रही हैं। अगर आपने भी इस शेयर के अंदर बाइंग करनी है तो आप बाइंग कर सकते हैं। 1346 रुपये 42 पैसे से लेके करंट प्राइस 1417 रुपये के अंदर अंदर आप इस शेयर के अंदर बाइंग कर सकते हैं, और इसके नीचे रिस्क के मुताबिक आपने स्टॉप लॉस प्लेस कर लेना है। आफ्टर बाइंग जो हमारे पास फर्स्ट टारगेट है, जो कि शॉर्ट टर्म का टारगेट है, वो हमारे पास 1447 रुपये और 90 पैसे के लगभग है। सेकंड टारगेट जो शॉर्ट टर्म टू मिड टर्म का टारगेट है, वो हमारे पास 1498 रुपये और 60 पैसे के लगभग है। आफ्टर ब्रेकआउट जो हमारे पास थर्ड टारगेट आया है, वो हमारे पास 1558 रुपये और 90 पैसे के लगभग है। इस शेयर के अंदर एक्सपेक्टेड गेन हमें 10% से ज़्यादा तक का नज़र आ रहा है। अगर आप इसमें ट्रेड करते हैं तो आप भी 10% से ज़्यादा तक का गेन बना सकते हैं। रिस्क टू रिवार्ड रेशियो 2 से ज़्यादा की, तो हम इसको एक सेफ ट्रेड कंसिडर कर सकते हैं। बैंक अल हबीब लिमिटेड एंड एग्रो फर्टिलाइजर्स लिमिटेड का कंप्लीट ट्रेड सेटअप डिस्कस करने से पहले हम लोग अपने प्रीमियम ग्रुप की अचीवमेंट्स को देख लेते हैं। अचीवमेंट्स प्रीमियम ग्रुप की हैं, बट उसमें से कुछ सिग्नल ऐसे थे जो कि मैंने फ्री ऑफ कास्ट इस यूट्यूब चैनल के ऊपर भी आप लोगों के साथ शेयर किए थे। तो अब बारी बारी से हम इन अचीवमेंट्स को देख लेते हैं। तो आज के दिन फर्स्ट अचीवमेंट है हमारे पास नेशनल रिफाइनरी लिमिटेड के अंदर। तो इसके अंदर बाइंग हमने जो है 270 रुपये के लगभग करवाई थी। लॉन्ग टर्म का फाइनल टारगेट 437 रुपये 22 पैसे का अचीव कर चुका है।
नेक्स्ट अचीवमेंट है हमारे पास गनी ग्लोबल होल्डिंग्स लिमिटेड के अंदर बाइंग हमने 24 रुपये लगभग करवाई थी। सेकंड टारगेट 30 रुपये 41 पैसे का अचीव कर चुका है। नेक्स्ट अचीवमेंट है हमारे पास जो है एनबीपी नेशनल बैंक के अंदर बाइंग हमने 177 रुपये के लगभग करवाई थी। सेकंड टारगेट 224 रुपये 65 पैसे का अचीव कर चुका है। नेक्स्ट अचीवमेंट है हमारे पास फौजी फर्टिलाइजर कंपनी लिमिटेड के अंदर सेकंड टारगेट 292 रुपये 46 पैसे का। नेक्स्ट अचीवमेंट है हमारे पास गनी ग्लोबल होल्डिंग्स लिमिटेड के अंदर सेकंड टारगेट 30 रुपये 41 पैसे का। नेक्स्ट अचीवमेंट है हमारे पास पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन कंपनी लिमिटेड के अंदर फर्स्ट टारगेट 31 रुपये 54 पैसे का। नेक्स्ट अचीवमेंट है हमारे पास आदम जी इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के अंदर बाइंग हमने 67 रुपये के लगभग करवाई थी। फर्स्ट टारगेट 85 रुपये 1 पैसे का अचीव कर चुका है। आज के दिन मार्केट ने 1200 पॉइंट्स लूज किए, उसके बावजूद हमारे प्रीमियम ड्यूब की 7 अचीवमेंट्स जो कि अभी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। अगर आप लोग भी चाहते हैं इसी तरह आपको भी फ्यूचर में टाइमली बाय सेल के सिग्नल्स मिलते रहे तो आप हमारी प्रीमियम सर्विसेज को अवेल कर सकते हैं। इन सर्विसेज के चार्जेस मिनिमम से हैं, जैसे साल में वन टाइम 6,000 रुपया पे करके आप पूरे साल तक के लिए इंट्राडे ट्रेडिंग ग्रुप, स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ग्रुप की सर्विसेज को पूरे साल तक के लिए अवेल कर सकते हैं। इसी 6,000 रुपये के अंदर इन तीनों सर्विसेज के साथ साथ आपको कंप्लीट स्टॉक मार्केट कोर्स की एक्सेस भी मिलेगी, जिसमें आपको सिखाया जाएगा कि आपने मार्केट में काम कैसे करना है। हमारी प्रीमियम सर्विसेज SECP रेगुलेटरी कंसल्टेंसी के थ्रू दी जाती हैं, तो आपको इस चीज़ की भी टेंशन नहीं होनी चाहिए कि ये कोई फ्रॉड हो सकता है। अगर इसमें मैं फर्दर ऐड ऑन करूँ तो पहले जो सिग्नल हम प्रीमियम ग्रुप्स के अंदर शेयर करते थे उनकी रिसर्च हमारी मार्केट एक्सपर्ट्स और टेक्निकल एनालिस्ट की टीम करती थी। बट अभी रिसेंट टाइम्स के अंदर हमने इस रिसर्च के अंदर हमारी जो रिसर्च है वो मार्केट एक्सपर्ट्स और टेक्निकल एनालिस्ट की टीम तो करती ही है, बट साथ में हमने एल्गोरिथम ट्रेडिंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी रिसर्च के अंदर इंटीग्रेट कर दिया है। इसका फ़ायदा ये हुआ है कि अब बाज़ औक़ात नहीं बल्कि अक्सर औक़ात हमारे सिग्नल जो हम शेयर करते हैं उनकी सक्सेस रेशो जो है वो 100% रहती है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि जो ह्यूमन एरर होता है उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो कवर अप कर लेती है, और जो चीज़ें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कवर नहीं होती उसको ह्यूमन इंटरवेंशन जो है वो कवर अप कर लेती है। तो इसके रिजल्ट्स हमें अमेजिंग मिल रहे हैं। यही जो रिसर्च के बाद हमारे पास सिग्नल्स आते हैं वो हम अपने प्रीमियम ग्रुप के अंदर शेयर कर रहे होते हैं। अगर आप लोग 6,000 रुपये के अंदर पूरे साल तक के लिए इन चारों सर्विसेज को अवेल करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके आप बाकी की डिटेल ले सकते हैं। अब हम अपने आज के दिन के सेकंड शेयर को देख लेते हैं। तो सेकंड शेयर है हमारे पास बैंक अल हबीब लिमिटेड, बैंकिंग सेक्टर से ये बिलोंग करता है, सिंबल है इसका BAHL। तो इसका चार्ट मैंने डेली टाइम फ्रेम के ऊपर ओपन किया है। तो जब भी हम किसी शेयर का एनालिसिस डेली टाइम फ्रेम के ऊपर करते हैं तो इसका मतलब है इसको अपने टारगेट से अचीव करने में 2 वीक से 2 मंथ तक का टाइम लग सकता है। ये एक स्टैंडर्ड टाइम पीरियड होता है, बट ये अपने टारगेट जल्दी भी अचीव कर सकता है। जैसे कि इस शेयर के अंदर एक्सपेक्टेड गेन हमें जो है 27% का नजर आ रहा है। अगर 3 दिन भी इसके अंदर बैक टू बैक अपर कैप्स लगे तो ये 3 दिन के अंदर भी अपना फाइनल टारगेट जो है वो अचीव कर सकता है। ये सब शेयर के मोमेंटम के ऊपर डिपेंड करता है। तो अब हम इस शेयर को देख लेते हैं। इसने ये जो इधर प्रॉपर अप ट्रेंड के अंदर है, अप ट्रेंड के अंदर हमने 2 स्ट्रेटजीज फॉलो करनी थी, बाइंग ऑन डिप या बाइंग ऑन न्यू ब्रेकआउट। तो अब हम इसको देख लेते हैं। इसने इधर आर्क फॉर्मेशन के अंदर कंसोलिडेट किया, आर्क फॉर्मेशन की इसके पास स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस थी 213 रुपये 97 पैसे के ऊपर, और इसने जो 2 अक्टूबर को कैंडल बनाई उसने क्लोजिंग 214 रुपये 26 पैसे के ऊपर, जो कि सक्सेसफुली इसकी रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट कर चुकी है। ये हमारे पास प्राइस सेक्शन के ऊपर कंफर्मेशन है। अगर हम लोग फर्दर कंफर्मेशन की बात करें तो इस लेवल के ऊपर हमारे पास एवरेज वॉल्यूम जो थे 5,71,000 के थे। ब्रेकआउट लेवल के ऊपर हमारे पास जो है 10 लाख के वॉल्यूम्स हैं, जो कि एवरेज वॉल्यूम से ज़्यादा है। मैकडी के हिस्टोग्राम्स की बात करें तो वो भी वक्त के साथ पॉजिटिव साइड पे स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। RSI की बात करें तो RSI भी स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम को इंडिकेट कर रहा था। ये सारी चीज़ें हमें इस शेयर के अंदर बाइंग ही रिकमेंड कर रही हैं। अगर आपने भी इस शेयर के अंदर बाइंग करनी है तो आप बाइंग कर सकते हैं। 179 रुपये 89 पैसे से लेके करंट प्राइसेस 209 रुपये 76 पैसे के अंदर अंदर आप इस शेयर के अंदर बाइंग कर सकते हैं, और इसके नीचे रिस्क के मुताबिक आपने स्टॉप लॉस प्लेस कर लेना है। आफ्टर बाइंग जो हमारे पास फर्स्ट टारगेट है, जो कि शॉर्ट टर्म का टारगेट है, वो हमारे पास 230 रुपये और 60 पैसे के लगभग है।
सेकंड टारगेट जो शॉर्ट टर्म टू मिड टर्म का टारगेट है वो हमारे पास 247 रुपये और 70 पैसे के लगभग है। आफ्टर ब्रेकआउट जो हमारे पास थर्ड टारगेट है वो हमारे पास 266 रुपये और 85 पैसे के लगभग है। इस शेयर के अंदर एक्सपेक्टेड गेन हमें 27% से ज़्यादा तक का नजर आ रहा है। अगर आप भी इसमें ट्रेड करते हैं तो आप भी 27% से ज़्यादा तक का गेन बना सकते हैं। रिस्क टू रिवार्ड रेशियो 2 से ज़्यादा की तो हम इसको एक सेफ ट्रेड कंसिडर कर सकते हैं। अब हम अपने आज के दिन के थर्ड शेयर को देख लेते हैं। तो थर्ड शेयर है हमारे पास एंग्रो फर्टिलाइजर्स लिमिटेड। सिंबल है इसका एफर्ट, EFERT। तो इसका चार्ट भी मैंने डेली टाइम फ्रेम के ऊपर ओपन किया है। तो अब हम इसको इधर चार्ट के ऊपर देख लेते हैं। इसने इधर जो है फ्लैग फॉर्मेशन के अंदर कंसोलिडेट किया है। इस फ्लैग फॉर्मेशन की इसके पास स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस 225 रुपये और 43 पैसे के ऊपर। और इसने जो 2 अक्टूबर को कैंडल बनाई उसने क्लोजिंग दी 227 रुपये 86 पैसे के ऊपर, जो कि सक्सेसफुली इसकी रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट कर चुकी थी। ये हमारे पास प्राइस सेक्शन के ऊपर कंफर्मेशन है। अगर फर्दर कंफर्मेशन की बात करें तो इस लेवल के ऊपर हमारे पास एवरेज वॉल्यूम जो थे 15 लाख के थे। ब्रेकआउट लेवल के ऊपर हमारे पास जो 36 लाख के वॉल्यूम है जो कि एवरेज वॉल्यूम से ज़्यादा है। मैकडी के हिस्टोग्राम्स की बात करें तो मैकडी के हिस्टोग्राम भी वक्त के साथ पॉजिटिव साइड पे स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। आरएससी की बात करें तो आरएससी भी स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम को इंडिकेट कर रहा है। ये सारी चीज़ें हमें इस शेयर के अंदर बाइंग ही रिकमेंड कर रही हैं। अगर आपने भी इस शेयर के अंदर बाइंग करनी है तो आप बाइंग कर सकते हैं 207 रुपये 87 पैसे से लेके करंट प्राइस 229 रुपये 63 पैसे के अंदर अंदर आप इस शेयर के अंदर बाइंग कर सकते हैं। और इसके नीचे रिस्क के मुताबिक आपने स्टॉप लॉस प्लेस कर लेना है। आफ्टर बाइंग जो हमारे पास फर्स्ट टारगेट है जो कि शॉर्ट टर्म का टारगेट है वो हमारे पास 240 रुपये और 90 पैसे के लगभग है। सेकंड टारगेट जो शॉर्ट टर्म टू मिड टर्म का टारगेट है वो हमारे पास 256 रुपये और 40 पैसे के लगभग है। आफ्टर ब्रेकआउट जो हमारे पास थर्ड टारगेट है वो हमारे पास 274 रुपये और 60 पैसे के लगभग है। इस शेयर के अंदर एक्सपेक्टेड गेन हमें 19% से ज़्यादा तक का नज़र आ रहा है। अगर आप भी इसमें ट्रेड करते हैं तो आप भी 19% से ज़्यादा तक का गेन बना सकते हैं। रिस्क टू रिवार्ड रेशियो 2 से ज़्यादा की तो हम इसको एक सेफ ट्रेड कंसिडर कर सकते हैं। उम्मीद है आप लोगों को शेयर्स की समझ आ चुकी होगी। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड PRL, सेकंड मिलर ट्रैक्टर लिमिटेड MTL एंड थर्ड शेयर जो आदमजी इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड AICL का जो है टेक्निकल एनालिसिस शेयर किया था। अगर आप लोग इन शेयर्स के अंदर इंटरेस्टेड हैं तो आप हमारी प्रीवियस वीडियो जाके देख सकते हैं। एक छोटी सी अनाउंसमेंट है कि हमारा फ्री व्हाट्सएप चैनल है। अगर आप उसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन होगा। आप लिंक के ऊपर क्लिक करके हमारे फ्री व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और ये वीडियो इन्फॉर्मेशन और एजुकेशन पर्पस के लिए बनाएगी, ये कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। अगर आपने कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करनी है तो उससे पहले आप लोग अपनी पूरी रिसर्च करें, उसके बाद कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करें। उम्मीद है आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मार्केट से रिलेटेड कोई भी अपडेट आप लोगों से मिस ना हो। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।